भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुंडली में रोग और ग्रह। किसी भी कुंडली के अंदर अगर आप किसी प्रकार का रोग से ग्रसित हो, किसी प्रकार की समस्या शरीर के अंदर आपके है, वह समस्या क्यों है, उस समस्या का क्या समाधान है, इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज ये समझिए कि 12 भाव जो कुंडली के अंदर होते हैं, हर एक भाव का फल जो है, या फिर ये समझिए हर एक भाव जो है वो शरीर का एक अंग को प्रभाव करने वाला माना जाता है। जैसे जन्म कुंडली का प्रथम भाव जो है वह हमारा सर है, सिर जिसे हम मेन मानते हैं। दूसरे नंबर का भाव जो है वह हमारा मुख है। अगर मुख में, मुंह के अंदर किसी प्रकार की समस्या अगर होती है तो इस भाव के अध्ययन से हमें ये पता चल जाएगा कि उसका क्या कारण है। तीसरे भाव जो है, तीसरे नंबर का, जिसे हम फेफड़े के मामले में छाती और फेफड़ा जो है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वह तीसरा भाव होता है। चौथा भाव हृदय का है, दिल का है। किसी प्रकार की अगर है तो चौथे भाव में आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो भी यहाँ राशि होगी, वह राशि की पोजीशन, वह राशि का स्वामी जो ग्रह होगा वह अगर कमजोर होगा, वह अगर गलत भाव में या नीच का या फिर डिग्री में कमजोर होगा तो इस हृदय के ऊपर आपको समस्या आ सकती है। पीठ में दर्द, अगर आपके पीठ में दर्द है तो पंचम भाव का जो भी यहां नंबर आएगा, जो राशि आएगी, उस राशि का स्वामी जो है वह कहां विराजमान है आपकी जन्म कुंडली में, किस भाव में बैठा है, नीच राशि का है या उच्च राशि का। यह सब देखने के बाद अगर वह कमजोर होगा या नीच राशि में होगा या डिग्री में कमजोर होगा, कम डिग्री का होगा, या किसी गलत ग्रह के साथ, शत्रु ग्रह के साथ आपकी जन्म कुंडली में गोचर में विराजमान होगा तो पीठ के ऊपर आपके परेशानी हो सकती है। यही पोजीशन कमर की है। छठे भाव का स्वामी कमजोर होगा या नीच राशि में होगा या किसी क्रू ग्रह की दृष्टि आपके छठे भाव के स्वामी पर पड़ती होगी, उस वक्त ही आपके कमर में दर्द या कमर में कोई भी परेशानी हो सकती है। सप्तम भाव से हम नाभि के लिए चर्चा कर सकते हैं। नाभि से लेकर लिंग तक कोई भी शरीर का अंग में कोई परेशानी है तो आप यह समझ सकते हो कि आपके सप्तम भाव का जो स्वामी है वह कमजोर है या किसी क्रू ग्रह के साथ विराजमान है या फिर किसी गलत ग्रह की, नीच ग्रह की दृष्टि इस भाव के स्वामी पर आ रही है, जिससे आपकी नाभि में या लिंग में किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी है। अष्टम भाव का स्वामी जो होगा वह आपका लिंग का स्वामी होगा। नवम भाव का जो भी ग्रह होगा वह आपकी जंगा का स्वामी होगा। 10वें भाव में मैंने आपको बताया है, कोनी बोलते हैं, ये जो होते हैं हड्डी निकली होती है हाथों की, उसे। इसके बाद 11वें भाव में पिंडलियों के ऊपर, पैरों की जो पिंडली होगी
और 12वां भाव जो है वह पैरों का होता है, जिससे हम चलते हैं वो पैर। अब आपको एक चीज समझनी है, जहां भी आपको तकलीफ है, जिस अंग में आपको तकलीफ है, वह अंग का स्वामी कौन है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको पिंडलियों में परेशानी हो रही है, तो यहां आपके भाव में 11वें भाव में जो राशि है, उस राशि का स्वामी गोचर में जन्म कुंडली जो गोचर की है, वर्तमान में वो कहां विराजमान है, आपको यह पता चल जाएगा। जरूर वो या तो डिग्री में कमजोर होगा उस वक्त, या फिर किसी गलत भाव में विराजमान होगा, या शत्रु राशि में इस भाव का स्वामी होगा, तो आपके पिंडलियों में दर्द हो सकता है, या पिंडली में किसी और प्रकार की समस्या हो सकती है। आप अपनी कुंडली देखकर खुद ये पता कर सकते हैं कि यह बीमारी जो है यह क्यों है और इसका क्या समाधान है। किसी भी जन्म कुंडली के अंदर अगर आपका लग्नेश क्रू ग्रहों से ग्रसित हो, दशा या अंतर दशा में हो, मार्केज या 7.5 आपकी जन्म कुंडली में लगी हो, ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक अच्छी दशा होती है, जातक या जातिका की पीरियड अच्छा चला रहता है, उच्च का ग्रह विराजमान है, अच्छे फल मिल रहे हैं, और उसमें बीच में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। उसका कारण भी आप जन्म कुंडली से देखना चाहो तो देख सकते हो। कोई भी ग्रह अगर आपको बुरा या अच्छा फल देता है, तो वो उसी वक्त देता है जब उसकी दशा हो, या अंतर दशा हो, या महादशा हो। उसी वक्त वह ग्रह आपकी जन्म कुंडली में सक्रिय रूप से आपको बुरे या अच्छे फल प्रदान करता है। ज़्यादा बड़ी समस्या हो या बड़ा रोग हो, ऐसी पोजीशन जब ही बनती है जब मार्केश सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी, जो पिछली कुंडली में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये बात कि दूसरा भाव और सप्तम और अष्टम मारक भाव कुंडली में होते हैं। इनकी दशा में ही ऐसी पोजीशन बनती है, मार्केश की दशा लग जाती है जातक या जातिका को, तो कोई बड़ा रोग या बड़ा एक्सीडेंट होने के चांस बनते हैं। लेकिन कभी कभी यह भी होता है कि एक अच्छी दशा चलने के बाद भी अंतर दशा प्रतंत्र दशा में कोई क्रू ग्रह अगर आपकी दशा में शामिल हो जाता है, तो थोड़े से समय पीरियड में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी का भी XYZ की बात है, किसी का भी लग्नेश 5 नंबर राशि यहां विराजमान हो। अब 5 नंबर राशि का स्वामी होता है सूर्य, और सूर्य आपका यहां बैठा हो 1 नंबर राशि में, जहां सूर्य उच्च राशि का बन जाता है, डिग्री भी अच्छी हो, 10-12 डिग्री से ऊपर अगर सूर्य मेष राशि में बैठता है 12 से 20 डिग्री का, तो हम उसको उच्च राशि में मान लेते हैं, उच्च का सूर्य मान लेते हैं। लेकिन उच्च सूर्य की महादशा जो 6 साल की चल रही है, उस दशा के अंदर कहीं भी अंतर प्रतंत्र दशा के अंदर शनि का अगर 10 दिन का पीरियड आ जाता है, थोड़ा सा समय शनि का आ जाता है, तो सूर्य की अच्छी पोजीशन होने के बाद भी शनि ऐसे जातक या जातिका को कुछ गलत प्रभाव या कुछ नुकसानदायक उस पीरियड में दे देता है।
क्यों दे देता, उसका कारण यह है सूर्य का पुत्र शनि है, लेकिन ज्योतिष में ये आपस में शत्रुता रखते हैं। और कहीं भी आप देखोगे सूर्य की महादशा में अगर शनि की अंतर्दशा या प्रतंत्र दशा आती है तो कुछ जातक को नुकसान भी कर देती है। करती उसी वक्त है कि शनि गलत जगह हो, डिग्री में कमजोर हो या गलत भाव में विराजमान होगा, उस वक्त वह अपना फल जातक को देता है। किसी भी ग्रह का कुप्रभाव जब ही होता है जब वह अंश में कमजोर हो या गलत जगह विराजमान हो आपकी जन्म कुंडली में, तो ही वह बुरा या अच्छा फल देता है। वैसे भी मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि कोई भी फल अगर जातक या जातिका को ग्रहों के द्वारा मिलता है तो वह अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा में ही पूर्ण रूप से मिलता है। सूर्य हृदय, हड्डी और नेत्रों का कारक जन्म कुंडली के अंदर माना गया है। नंबर 2, चंद्रमा दिमाग, दिल, पेट, पाचन क्रिया के लिए हम चंद्रदेव को इसका कार्यभार चंद्रदेव संभालते हैं। इसके बाद आ जाओ मंगल, रक्त और पुट्ठों का कारक मंगल देव को माना गया है। बुध देव जो होते हैं सांस की नली, कमर, त्वचा, फेफड़े और गले का जो भाग होता है उसको बुध देव गाइड करते हैं या संचालन करते हैं। गुरुदेव जो होते हैं वो चर्बी, पिंडली, पैर और जिगर और तिल्ली का कारक हम गुरुदेव बृहस्पति को मानते हैं। शुक्रदेव जो होते हैं गुपेंद्र, वीर्य, सेक्स और इच्छा शक्ति का स्वामी हम ज्योतिष में शुक्रदेव को मानते हैं। शनिदेव जो है, जो नाड़ी होती है जातक की, वायु विकार और जड़ों का कारक शनिदेव को माना गया है। राहु जो है पेट, चोट, कमर और रोग का कारक राहु ग्रह को माना गया है। केतु ग्रह जो होते हैं गुप्त रोग का कारक केतु ग्रह को माना जाता है। लेकिन एक चीज आप सदैव समझिए, अगर आपका हृदय कमजोर है तो आप ये समझिए यहां जो राशि विराजमान होगी आपके चौथे भाव में, उस राशि का जो स्वामी होगा वह अवश्य आपको उस पोजीशन में कमजोर मिलेगा या फिर किसी भी कुरु ग्रह के साथ या किसी गलत भाव में छठे, आठवें या 12वें भाव में विराजमान होगा। उसी वक्त आपके हृदय में परेशानी या दिक्कत आएगी। जैसे यहां पर सिंह राशि विराजमान है, सिर इसका कारक होता है, तो आप ये समझिए इस जातक का सूर्य अगर कमजोर होगा डिग्री में तो ऐसे जातक को सिर की समस्या सदा ही रहेगी। लेकिन पोजीशन अगर अच्छी होगी तो यही होगा कि सिर में दर्द होगा, टेबलेट दवाई लेने से वो ठीक हो जाएगा, बस। कुंडली धारक का ग्रह या नीच राशि में जाके बैठ जाए कहीं कुंडली के अंदर तो ऐसे जातक को गंभीर समस्या भी सर के मामले में हो सकती है। मैंने आपको पूरी ये डिटेल समझा दी है। किसी भी समस्या का समाधान कैसे होगा या इससे अगले अंक में ज्योतिष में हर समस्या का समाधान होता है। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका ग्रह अगर कमजोर है या नीच राशि में विराजमान है
या डिग्री में कमजोर है तो उसके सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए। जय श्री राम।